ya habibi peneman dunia ini, ya habibi bataku cinta ku puja, di manakah habibi, ya habibi, ya habibi. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं शेख अफगान जिलेबी माइकल रिसंडा या फिर शॉर्ट के बॉय कहूँ तो शेख माइकला आपके सामने हाजिर हो। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं आज किस टॉपिक पे रोस्ट करने वाली हूँ। तो ये रोस्ट वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है, तो जो एक रैपिड वीडियोस, तो इस वीडियो को एक शॉर्ट यूट्यूबर के रोस्ट कर रही हूँ, जहाँ कभी कभी अजीब वीडियोस डाल देते हैं। तो इतनी अजीब वीडियोस डाल देते हैं तो कहीं से भी इनकी वीडियो कहीं से भी साइंटिफिक नहीं लगता। तो इसलिए मैं उनको रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो देख सकते हैं। शुक्रिया। देख लो। 3 ऐसी गलतियां जो आप हर रोज करते हैं और इन गलतियों के बारे में जानने के बाद आप भी यही बोलोगे, क्या बात है। नंबर 3, आपके मम्मी पापा ने आपको काफी बार कहा होगा कि मुन्ना खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग खड़े होकर पानी पीते होगे, है ना। लेकिन साइंस का भी यही मानना है, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से पानी पेट में प्योरीफाई हुए बिना ही हमारे ब्लैडर में चले जाता है और पानी की सारी इम्प्योरिटीज हमारे ब्लैडर में इकट्ठा होने लगती है और ये हमारी किडनी को बहुत बुरी तरह डैमेज करता है। इसीलिए खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। नंबर 2, आप में से 99% लोग ईयरफोन को कुछ इस तरह से लगाते होंगे, लेकिन एक्चुअली में ईयरफोन को लगाने का सही तरीका ये है, क्योंकि ईयरफोन्स को कानों में कुछ इस तरह से घुमाकर लगाने से कानों को कंफर्टेबल महसूस होता है और कानों में दर्द भी नहीं होता है। नंबर 1, दोस्तों, जो मजा सोने में है वो इस दुनिया की किसी कोने में नहीं है, लेकिन अगर आप लोग अपने फेस को राइट साइड की तरफ करके सोते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल भी हो सकता है, क्योंकि राइट साइड की तरफ फेस करके सोने से आपके पेट में मौजूद गैस्ट्रिक जूस आपके फूड पाइप में आ जाता है, जिस कारण आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। इसीलिए आपको लेफ्ट साइड की तरफ सोना चाहिए ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर से लिखेगा। तो आप देख ही रहे हैं कि ये मनबुद्धि किस तरह के बातें करते रहते हैं भाई। चलो देखते हैं। मैं यहाँ कुछ चीज दिखाऊंगी। अच्छा, मतलब कोशिश करूंगी कुछ चीज दिखाने की। ओके, ये स्पोर्ट्स फैन है ना। Oh. लो, इसी प्रोजेक्ट से काम चला लेती हूँ। ओके,
अच्छा, वीडियो शॉर्ट। अच्छा, लो किडनी पर यहाँ पे क्या बातें करें तो वाटर एंड किडनी। ओके, तो यहाँ पे देखा जाता है कि वाटर हेल्प्स दैट किडनी रिमूव वेस्ट फ्रॉम योर ब्लड एंड फ्रॉम योर यूरिन। तो जो हमारा जो पानी है वो हमारे किडनी को मदद करते हैं कि हमारे खून से जो वेस्ट है वो यूरिन की तरह पेश करे। तो वेल अभी देखती हूँ। ह्यूमन डाइट सिस्टम, Human diet system. According to DOT.gov, human systems integration refers to efforts to increase safety, manage risk, and optimize performance of those who work in socio-technical systems. HSI considers the human role as part of a system that includes tasks, technologies, and environments. Human stomach system. The stomach is a muscular, hollow organ in the gastrointestinal tract of humans and many other animals, including several invertebrates. The stomach has a dilated structure and functions as a vital digestive organ. In the digestive system, the stomach is involved in the second phase of digestion, following chewing. Digestive. Human digestive system. According to Wikipedia, the human digestive system consists of the gastrointestinal tract plus the accessory organs of digestion. Digestion involves the breakdown of food into smaller and smaller components until they can be absorbed and assimilated into the body. Yeah.
अच्छा, ओके। अब देखती हूँ स्टोमक और किडनी को लेकर। स्टोमक एंड किडनी। Stomach and kidney. Stomach is one of essential organs of your digestive system. And the kidneys are part of your urinary system. Okay. But sometimes they can affect each other if one of them goes awry. For instance, if you have infection in the kidney, it may also cause pain in the stomach. There are a number of ways of how kidney infection can affect your stomach. Okay. अभी देखती हूँ यूरिन सिस्टम। Urine system. According to Wikipedia, the urinary system, also known as the renal system or urinary tract, consists of the kidneys, ureters, bladder, and the urethra. लो अभी जो है ये पकड़ लेती हूँ, दोनों को ही पकड़ूंगी। टेंशन मत ले यार। ओके। कंटेंट तो यहाँ पे कुछ रैपिड पॉइंट। लो अच्छा immune system लो अभी तो कुछ और क्या था। खैर यही चलेगा।
और ये है भी लो, ये शेक लो। तो हमारा जो पानी है ये एक तरह के खाना है। तो आपको दिखा चुकी हूँ कि हमारा साइंस कहते हैं कि जो पानी जो है वो हमारी किडनी से को मदद करते हैं कि हमारे खून से वेस्ट जितनी भी वेस्ट है उसको निकाल कर एक पानी एक यूरिन के तब्दील कर देंगे जहाँ पे हम सुसु कर सके। तो यहाँ पे जो है डाइजेस्ट एक हो गया। तो हमारा पेट जो है वो यहाँ डाइजेस्ट ठीक हो जाता है। तो खाने की जब बात आती है तो ये तो देखो जोना पेट्रा खाने खाने पानी पीती है। तो उनकी जो जब वो पानी पीती है तो उनकी पी गई पानी डायरेक्ट किडनी पर प्यूरिफाई होकर किडनी पे चले जाते हैं और किडनी को मदद करता किडनी को काफ़ी मदद करते हैं और जिसके वजह चलते तो यहाँ पे ब्लैडर पर यूरिन जमते हैं। आप अगर जब ज़्यादा प्रसव करेंगे तो यहाँ पे वो आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। तो हाँ, और आप ये देखो तो यहाँ पे कैसे हो रहे, आप ये देखो तो ये हूँ मैं शेख माइकेला। तो यहाँ तो मैं बैठकर पानी पीती हूँ क्योंकि एनिमेटेड के हिसाब से तो मैं एक प्रकार बैठकर पानी पीती हूँ क्योंकि खाना नहीं रख सकती क्योंकि मेरे जो एनिमेटेड पोजीशन से वो सांप की तरह है। तो इसी में ऐसा हो जाता है कि यहाँ पे बैठकर पानी पीने पर किडनी पे चले जाते हैं और किडनी जो है वो ठीक तरह से बैठकर जब पानी पीते तो किडनी पर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ से हम ब्लैडर नहीं पीते, हम बैठकर पानी पिए या फिर खड़े रहकर पानी पिए, बात तो यूरिन तो ब्लैडर में ही जाना है। लेकिन बैठकर पानी पिए तो यूरिन ठीक से तरह से ब्लैडर पे नहीं जा पाता। और दूसरी बात है
और यहाँ जो दूसरी बात कर रही हूँ वो कुछ इस तरह की है कि तो यहाँ पर जो पानी पीते हैं जो है, तो आप खुद ही देख लो। तो यहाँ पर बैठकर पानी पीने से जो हमारा जो लीवर जो है वो स्टमक के निचले वाले हिस्से पर ज़्यादा प्रेशर आते जाते हैं। तो और दूसरी तरफ पानी अगर जाए तो स्टमक के अटक जाते हैं और खाने बैठ के ठीक से खाना हम ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाते। इसलिए जो है हमें खड़े रहकर पानी पीकर, ज़्यादातर खड़े रहकर पानी पिए में हमारी भलाई है, क्योंकि हमारा जो बॉडीज हमारा जो हमारी यूरिन ब्लड से जो वेस्ट होते हैं वो यूरिन में बहुत जल्दी में तब्दील हो जाते हैं और हम ज़्यादा प्रसव कर पाते हैं, क्योंकि प्रसव अटके रखना अच्छी बात नहीं है। इसे डाइजेस्ट दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है। तो अभी दूसरे पॉइंट पे जाती हूँ। ओ, दूसरी बात तो बताना तो भूल ही गई थी। तो यहाँ पर ये लोग साइंस की ऐसी की तैसी हमारे ब्लैडर पर इम्प्योरिटी को पहुंचाने के लिए तो सबसे पहले किडनी की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो वेनल कोबा से जो पानी आकर हमारे यहाँ विनल कोबा से पानी आके यहाँ पे दो चार लफ्ज़ साइंस की कुछ बातों शायद भूल चुकी हो, इसलिए कुछ बात शायद गलत कह दो। वेनल कवा venal cava in human body. Alright. Venal cava in human body. No. Well, तो वेनल कवा के बारे में जो बात की जाती है तो यहाँ पे साफ लिखा है कि वेनल कवा जो है वो एक लार्ज वेन के अंदर पड़ते हैं, जो हमारे डीऑक्सीनेटेड बॉडीज इस लोअर पार्ट से हायर पार्ट पर जाते हैं और
हार्ट तक पहुंच जाते हैं। वेनल अच्छा ओके, वेनल कवर जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं यहाँ पर। ऐसे ब्लड कैरी करते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होते। ओके आप कार्टस के बात मैं कर लेती हूँ। तो एरोटा जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आते हैं। तो दोनों में ही यहाँ पे खाना को प्यूरिफाई करने पर पानी जो है वो एक तरह से, तो पानी जो है यहाँ पर उसके साथ कुछ पानी भी आते हैं शायद, और क्या तो यहाँ पर को पानी जो है वो प्यूरिफाई करने पड़ते हैं। काफ़ी हद तक किडनीज को यहाँ पे ताकत देते हैं। तो किडनी को जो ताकत देते हैं उससे होता ये है कि यहाँ पर हमें किडनीज जो है वो यूरिन ब्लड्स को यहाँ पर प्यूरिफाई करते हैं और वेंस में बदल देते हैं। तो खाने पर, और ये बंदा कहते हैं कि खाने होकर पानी पीने पर ब्लडर पे इम्प्यूरिटी ज़्यादा आ जाती है। अच्छा, ब्लडर में अगर इम्प्यूरिटी ज़्यादा आई है तो अच्छी बात है, वो एक यूरिन है, हम पीस कर ज़्यादा कर पाते हैं और पीस ज़्यादा करने पर हमें रिलैक्स फील होते हैं। लेकिन बैठकर पानी पीने पर तो जैसे उन्होंने कहा कि ब्लैडर्स पे यूरिन बहुत कम आते हैं, जबकि हमारे ब्लड का वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए बैठकर पानी नहीं पीना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से पानी बैठकर नहीं पीना चाहिए अगर ज़रूरी ना हो तो। अब दूसरी बात आती हूँ, लो तो हम ईयरफोन जिस तरह से सुनते हैं तो उसके नीचे क्रॉस लिखा जाता है, और इस तरह से ईयरफोन सुनना सही बात नहीं है। इस तरह से ईयरफोन सुनना सही बात है, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ पे क्रॉस दिया जाता है वहाँ पे राइट होनी चाहिए, और जहाँ पे राइट मार्क दी जाती है वहाँ पे क्रॉस मार्क दी जाती है, देना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे राइट मार्क दिए जाते हैं वहाँ पे जो है कुछ बात उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाली हूँ।
मेरे कान कहाँ है? ओह, इसे मैं दिखाई नहीं रही है। लो, तो यहाँ में जो मेरे कानों की ऊपरी हिस्सा से लेकर अगर ईयरफोन सुनना है, लटक कर तार लटक के अगर ईयरफोन सुने, तो कान के ऊपरी हिस्से में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होते हैं और जिससे होता ये है कि कान के ऊपरी हिस्से में जब ज़्यादा प्रेशर होते हैं तो कानों पे घाव आ जाता है। लेकिन अगर नीचे हिस्से से डायरेक्टली ईयरफोन सुनी जाए तो यहाँ पे तो हमारे कानों पे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो और हम कानों में आराम से सुन सकते हैं। तो इसलिए उनकी जो साइंस है, पता नहीं खुद को साइंस क्यों कहते हैं जबकि है ही नहीं, तो इस तरह से उन्होंने अपना झूठा साइंस बता दी है। ओके, तो अब तीसरी बात है तो डाइजेस्टिव। तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहती हूँ। Wow. नहीं ठीक है। अभी इसे इस तरह के लेटा देती हूँ। ओके, लो
Okay, this is perfect. Good. अब मैं देखती हूँ लेफ्ट साइड और राइट साइड, पता नहीं किस तरह के साइंस की बेइज्जती कर रहे हैं। Right side sleeve. और यहाँ पे लेफ्ट साइड sleeve. मैं यहाँ पे इसी को शायद थंबनेल बनाने वाली हूँ। लो आप, मैं इसको थोड़ा इधर, ये तो भाई खाने होने की पोर्शंस, ओके। तो टाइम चल रहा है ना, ठीक है। तो जब हम लेफ्ट की तरह सोते हैं, हम जब राइट साइड से सोते हैं, तो वैसे खाने के बाद कुछ लोग खाने के बाद सोते हैं तो वो बात अलग है। जब राइट साइड से सोते हैं तो हमारा जो स्टोमक है, हमारा स्टोमक ऊपरी हिस्से से जाकर नीचे के हिस्सा जो काफी आराम से यहाँ पर हमारा स्टोमक, तो हम सोते सोते तो हमारा जो स्टोमक इसको खाने को काफी डाइजेस्ट कर पाते हैं, उसको लीवर पर जाकर यहाँ पर हमारे हाँ पेट के नीचे की हिस्से, तो उसे क्या कहते हैं तो भूल गई। खैर इंस्टेंट, हाँ उसको इंस्टेंट पे जाते हैं। तो इंस्टेंट पे जाकर लेफ्ट इंस्टेंट की तरफ आप यहाँ आगे बढ़ते हैं। तो हमें तो हमारा खाना डाइजेस्ट होने पर तो देर तो लगती है, इंस्टेंट पे जाने में काम करने में देर तो लगती है, लेकिन एटलीस्ट हम खाना खाकर ठीक से सो पाते हैं। लेकिन हम जब लेफ्ट में जाते हैं, देखो भाई, तो हमारे जो डाइट सिस्टम तो लेफ्ट की तरफ
होते हैं। और उसके बाद क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अच्छा, तो हमारा स्टमक पे जाते हैं, हम जब सो जाते हैं तो लेफ्ट की तरफ अगर सो जाए तो हमारा स्टमक के लेफ्ट के हिस्से तो नीचे की तरफ जाते हैं, तो खाना ठीक से तो डाइजेस्ट नहीं होता और उसी तरह उसके बाद हमारा खाना लीवर में नहीं जा पाता। तो हमारा खाना लीवर तक पहुंच ना पाता। तो और यहाँ पर और ना ही हमें इंस्टेंट पे हमारा खाना डाइजेस्ट होकर हमारा खाना इंस्टेंट पर जा पाते हैं। तो इसीलिए तो मैं रिकमेंड करती हूँ, आप अगर डॉक्टर का माने तो आप लेफ्ट की तरफ सो सकते हैं या फिर राइट की तरफ सो सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन अगर मैं रिकमेंड करूँगी तो यहाँ पे खाने के बेहतर है कि खाना खाते पर 5 मिनट या फिर 2 मिनट तक ना सोना। आप नहीं सोओगे तो, और आपके पेरेंट्स का माने तो 10 मिनट तक आप खाने के बाद 10 मिनट तक नहीं सोएंगे। तो और डॉक्टर का माने तो इससे लंबे टाइम हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे खाते ही तो ये सो जाते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँ कि राइट की तरफ सोते हैं। और 75% रिकमेंड करूँगी राइट के साइड की तरफ सोते हैं और 25% रिकमेंड करूँगी लेफ्ट की तरफ सोते हैं। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं राइट की तरफ सोती हूँ, खाने के तुरंत बाद ही राइट की तरफ सोती हूँ और इससे मेरे खाना डाइजेस्ट होने पे कोई तकलीफ नहीं होती। तो साइंस के नाम पे ये लोग जो बैकी बातें कर रहे हैं, तो ये आपको किसी कभी नहीं बताएगा कि डॉक्टर्स आपको क्या कहते हैं। तो कान के ऊपरी हिस्से में कोई भी चीज़ों से प्रेशर नहीं देना चाहिए, जैसे डॉक्टरों का मानना है। और ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे तो और ये लोग कहते हैं कि कान के ऊपरी हिस्से को प्रेशर देकर ईयरफोन से गाना सुनना कानों को तकलीफ नहीं देती। वेल, आप लोग मुझे क्यों ट्रस्ट करें, मैं तो झूठ भी कह सकती हूँ। खैर, मेरी जो हिजाब निकाब करती हूँ इसे कई बार एक कानों के ऊपरी हिस्से पर प्रेशर पड़ते हैं और इससे जो होते हैं कि मेरे कानों पे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है और मैं दोबारा लंबे देर तक उसी तरह हिजाब निकाब नहीं कर पाती। कई महीने बाद उसी तरह हिजाब निकाब करने की पड़ती है। ओके, तो आज वीडियो बस इतनी ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं करना है तो आपकी मर्जी। तो अब मैं सोने जा रही हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।